किसानों के दिल्ली मार्च का असर दिल्ली के बॉर्डर्स पर साफ नजर आ रहा है और इस वक्त हम आपको दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। यहां किसानों का जत्था पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान इतने पर भी नहीं माने। तो उसके बाद इन सबको काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब ये तस्वीरें देखिए कैसे किसानों का ये जत्था आगे बढ़ रहा है, ट्रैक्टर्स लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस की गाड़ियां भी रास्ते में है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और ये तस्वीर आपके सामने जब कुछ किसानों के साथ पुलिस की हल्की झड़प भी हुई। पुलिस की गाड़ियों में भर के कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया जा रहा है और ये देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों को जैसे ही यहां रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। हल्का लाठीचार्ज इन किसानों के ऊपर किया गया क्योंकि जो बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई थी, किसान उसे तोड़ते हुए आगे जा रहे थे। और ये देखिए पुलिस के ऊपर भी ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश किसानों ने की तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। किसानों का ट्रैक्टर, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जेसीबी, जो लेयरिंग यहां कंक्रीट के पत्थरों के जरिए की गई थी, उसे किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए हटाने की, तोड़ने की कोशिश की। टिकरी बॉर्डर पर भी हालात को देखते हुए पुलिस की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन जैसे ही किसानों का ये ग्रुप यहाँ पर पहुंचा, ये जत्था यहाँ पर पहुंचा, यहाँ हालात बिगड़ गए और पत्थर और मिट्टी डालकर जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, किसानों के प्रदर्शन को लेकर अनिश्चितता के हालात जो बने हुए हैं यहाँ पर, उसे देखते हुए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। और हैरानी इस बात की हुई कि जब पुलिस यहाँ पर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों को बातचीत कर हटाने की कोशिश कर रही थी, तो ट्रैक्टर पर सवार कुछ किसान आगे की तरफ आ गए और जो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी उसे पहले ट्रैक्टर से इन्होंने तोड़ दिया और उसके बाद जो पत्थर यहां पर लगाए गए थे उन्हें भी हटाने की कोशिश की कि दूसरी तरफ जेसीबी, जिसके जरिए इस रास्ते को ब्लॉक किया गया था, एक तरफ जेसीबी तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली। भास्कर मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ है। भास्कर, इस हालात को लेकर ही हम सिद्धू बॉर्डर पर भी देख रहे हैं, बातचीत का प्रयास किया गया, फेल रहा, कोई प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं है, इसी बात पर अड़े हैं कि जहां रोकोगे वहीं धरना प्रदर्शन। देखिए, बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी बातचीत करने के लिए किसान तैयार नहीं है। उनका सीधा कहना है कि हमें दिल्ली जाना है और हम जाके रहेंगे। यहाँ पे अभी जो किसान पहुँचे उनकी तादाद बहुत कम है, 100 से 150 की संख्या में है। इसीलिए जब वो आगे बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको एक वार्निंग साइन की तरफ 10 के करीब आंसू गैस के गोले चलाए गए। फिर उसके बाद वो लोग तकरीबन 100 मीटर दूर रुक गए हैं और वहीं से बातचीत करने की कोशिश की गई। बातचीत बेनतीजा रहा। वो लोग अब बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पीछे से बड़ा जत्था आ जाएगा किसानों का, फिर उसके बाद हम लोग आगे मार्च करेंगे। किसानों का ये कहना है भास्कर, अलर्ट मोड में तो पुलिस है, लेकिन अब एक्शन मोड में भी नजर आ रही है और ये भी कह दिया था कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कुमार सोनू इस वक्त उसी ट्रैक्टर में सवार हैं जिसके साथ आगे किसान बढ़ रहे हैं। कुमार, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं, किसान उग्र हो रहे हैं और पुलिस के रोकने का भी कोई असर नहीं। देखिए, बिल्कुल सुरभि, पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि तस्वीरें किस तरीके की हैं। यहाँ पर किसान जो हैं लगातार नारेबाजी करते हुए चलने लग रहे हैं, सीधा सिद्धू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी पानीपत इन्हें क्रॉस करना है, पानीपत के समालखा तक ये पहुंच चुके हैं और लगातार ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समालखा में भी जो है इनके लिए रुकावटें पैदा की गई, लेकिन ट्रैक्टर्स की मदद से ये उन तमाम रुकावटों को दूर करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये लंबा काफिला जो है वो किसानों का है। तीनों कानूनों के खिलाफ जो है ये लोग मार्च पे उतरे हैं, दिल्ली कूच का इन्होंने ऐलान किया है। आप देखें, ये किसान जो हैं वो आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार प्रशासन हर जगह जो है, हर स्पॉट पर, जैसे ही जो है हरियाणा का जिला चेंज होता है तो हर जिले के जो आला अधिकारी हैं
वो किसानों को समझाने की कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके हर दौर की बातचीत किसानों के साथ फेल हुई है और अब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका साफ ये कहना है कि ये तीनों जो कानून लाए गए हैं ये किसान विरोधी है। और सोनू, आपके साथ भी कुछ किसान इस वक्त हैं। पुलिस तो अब एक्शन की बात कर रही है कि अगर इन्होंने ट्रैक्टर्स के जरिए उस सिक्योरिटी लेयर को तोड़ने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। देखिए, बिल्कुल मैं इनसे बात ही कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? रामजत सिंह। ये बताइए कि अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो आपका अगला रुख क्या होगा? हम दिल्ली पहुंचेंगे और गूंज करेंगे। आपका क्या नाम है? हरविंदर सिंह। हरविंदर जी, क्या कहेंगे सरकार ने मांगे नहीं मानी तो? सरकार को माननी पड़ेंगी। जब तक सरकार मांगे नहीं मानती हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये कानून ऐसे हैं, इन्होंने हम मार तो दिए हैं, अब हम सरकार के साथ लड़के मरेंगे और ये कानून हर हाल में वापस होंगे। उसके बाद हम दिल्ली से वापस होंगे। हमने राशन 4-4 महीनों का अपने ट्रालियों में अपने बच्चों के साथ कहा है, भी हम जब भी आएंगे कानून वापस लेके आएंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 6 महीने का राशन ये लोग अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तमाम ट्रैक्टर्स के साथ ट्रॉलियां हैं और किसान देखें आप, जिप्सियों में, गाड़ियों में तमाम किसान जो हैं इस वक्त पूरा रैला जो है ये उमड़ा हुआ है, जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है। बिल्कुल तमाम जो गाड़ियां हैं वो किसानों की हैं। आप किसान देख सकते हैं अपने साथ झंडे, बैनर, पोस्टर तमाम और राशन लेकर चल रहे हैं। इनका साफ ये कहना है, अपने परिवार वालों तक को कह के आ चुके हैं कि 6 महीने से पहले ये लोग शायद ना आए, तो इसलिए अपना 6 महीने का राशन भी ये लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। कुमारा, बने रहे हमारे साथ। टिकरी बॉर्डर की भी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीच सड़क पर ट्रक और जेसीबी खड़ा कर पूरे रास्ते को ब्लॉक करने की भी कोशिश की गई है और इस बीच किसान यहां पर उग्र हो चुके हैं। और यही वजह है कि हाईवे के पास भी हमने देखा कि कैसे सड़क को भी खोद दिया गया है, सारी सीमाओं को सील करते हुए सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके संघर्ष जारी है। पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष की ही ये तस्वीरें। तनाव की स्थिति इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर भी है, क्योंकि जैसे ही ये जत्था यहां पर पहुंचा उन्होंने पुलिस के इंतजामों को भी यहां से उखाड़ने की कोशिश की और ट्रैक्टर के जरिए ये किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आंसू गैस के गोले भी इनके ऊपर दागे गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त टिकरी बॉर्डर की दिखा रहे हैं। सड़क की हर तरफ ऐसा मंजर कि एक तरफ जहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वहीं पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत आ गई है और पुलिस को लाठी चार्ज भी इनके ऊपर करना पड़ा है। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। भास्कर, यही वजह है कि पत्थर और मिट्टी डालकर भी बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह सड़क को भी खोद दिया गया और जो हम टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं वहां तो जेसीबी मशीन के साथ साथ ट्रक को भी बीच में खड़ा कर दिया गया है ताकि इस रास्ते को ये पार ना कर सकें। देखिए, जो किसान आ रहे हैं उनको पता है कि पुलिस किस तरह से बैरिकेडिंग कर रही है और कैसे उनको रोक रही है। हरियाणा में भी उन्होंने यही किया है, तो उनको पता, अपने साथ वो जेसीबी लेके खुद भी किसान चल रहे हैं, उनके साथ ट्रैक्टर्स है, जो कोई भी ऑब्स्टिकल होता है उनको आराम से वो पार कर लेते हैं इसके जरिए और यही वजह को लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली बॉर्डर जहाँ कहीं भी है वहाँ पे इंतजाम ऐसे हैं कि उनके साथ ज़बरदस्ती होगी। उनको अगर बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की गई, सबको हिरासत में लिया जाएगा। पहली बात तो वो कोशिश नहीं होने दी जाएगी। एक चीज़ और बता दूं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली सरकार से ये बोला गया है कि 9 स्टेडियम हमें दीजिए टेम्परेरी जेल बनाने के लिए कि किसानों को हम वहाँ पे रख सकें। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है कि अगर मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो सबको हिरासत में लिया जाएगा, उनको स्टेडियम से रखा जाएगा। किसान अगर ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाएं जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर वो आराम से बैठें, तो वो इतनी आसानी से कम अभी नहीं लग रहा है। अगर आप सिंधु बॉर्डर की ही बात करें तो यहाँ पे 1000 से अधिक सुरक्षाकर्मी यहाँ पे हैं, जिसमें खासकर आज की अगर बात करें तो ज़्यादा तादाद जो है पैरामिलिट्री फोर्स की है और वो लोग फुल्ली इक्विप्ड हैं कि किसी भी तरह की स्थिति से वो लोग निपट सकते हैं। और पीछे ये पूरा इलाका तकरीबन 200 मीटर का इलाका है, जगह जगह ऑब्स्टिकल है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, अलग अलग तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि बिल्कुल भी किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यही वजह है कि 150 से 200 किसान कुछ ट्रैक्टर्स में भर के आगे आए ज़रूर, लेकिन वो लोग जैसे ही देखा कि इधर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो उसके बाद वो लोग रुक गए हैं। सबसे पहली बैरिकेडिंग जो है वहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ में आरएएफ की टीम मौजूद है और वो लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि वहीं पे उनको रोका जाए और उसके बाद का जो हिस्सा है अगर यहाँ भास्कर, आप बने रहे हमारे साथ। आपने यहाँ मौजूद जब किसानों से बात की वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं और किसान फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। किसानों का एक जत्था सिंधु बॉर्डर पे पहुंच चुका है। ये देखिए इनकी तादाद में, इनके साथ में ट्रैक्टर्स है, ट्रॉलियां हैं, लेकिन तादाद इनकी बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं वो सब यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। लिहाजा
लिहाजा इंतजार किया जा रहा है। एक बार कोशिश की गई थी कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए। दिल्ली पुलिस जो पहले से यहाँ पे मौजूद है, वहाँ से आंसू गैस के गोले चलाए गए और उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की। आप लोग आगे जाना चाहते हैं दिल्ली, पुलिस भारी संख्या में तैनात है, यानी कि आपको जाने नहीं मिलेगा। तो हम चाहते नहीं है, हम तो अपने पीछे सालों का इंतजार कर रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, जाएंगे, जाते क्या है, बिल्कुल जाएंगे। हमारा इरादा पक्का है, हम इनके नाकों को खदेड़ दें। दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? किसानों की जो मांगे हैं पूरे 2 महीने से हम जो क्या मांगे? हमारी मांग है MSP की खत्म करने जा रहे हैं। जो काले कहाँ लिखा हुआ है कि MSP कहाँ लिखा हुआ MSP, कहाँ लिखा हुआ है कि MSP देंगे? आपको पता है दिया है कभी? आप ऐसे सवाल करते हैं कि कोई नहीं लिखा। हम कहते हैं MSP का उसमें लिख दो, ऑर्डिनेंस जारी कर दो, उसमें लिख दो हम MSP जारी करेंगे, देते रहेंगे और खत्म नहीं करेंगे। कहीं नहीं लिखा। सबसे बड़ी मांग MSP है। MSP खत्म नहीं एमरजेंसी के अंदर बनाकर 3 कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। हम बोलते हैं भाई हमारे को फायदे वाले कानून नहीं चाहिए, तो क्यों दे रहे हो? सरकार ये करेगी आपके फायदे के लिए कानून है। ये अली बाबा 40 चोर हैं, ये अली बाबा 40 चोर इकट्ठे हुए हैं, 2 अंबानी अडानी मुल्क को चला रहे हैं। ये किसान का नहीं है, पूरे मुल्क का ये पंजाब का। तो हमसे बात करें। फिर से आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक बुलाई गई। हमें कोई परेशानी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करनी, बस हमसे बैठकर बात करें। ये हमारे फायदे लिए है तो हम उनको बोल देंगे हमारे फायदे लिए, ठीक है। ये नहीं फायदे के लिए देश के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को आप लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। पहले भी बात की, हम और बात करेंगे, आंदोलन का रास्ता छोड़िए। साले से बहुत गलतबाजी कर रहे हैं, रोज झूठे वाले दे के मुकर रहे हैं। पहला तो 15 लाख का भी किया, देने देने के सानू रास्ते में। और बहादुरगढ़ से आगे बढ़ते हुए टिकरी बॉर्डर की तरफ पहुंच चुके हैं किसान, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ हैं, किसानों के एक जत्थे के साथ, वो भी आगे सिंधु बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। और कुमार सोनू, अगर इन किसानों से जो आपके साथ मौजूद हैं इस बारे में बातचीत करें कि क्यों आखिर ये इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि वो दिल्ली जाकर ही अपनी बात रखेंगे, अभी तक जो प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं उसका इंतजार क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं। ये बताइए कि आप लोग दिल्ली जाने की मांग को लेकर क्यों अड़े हुए हैं, जबकि सरकार कह रही है कोई किसान विरोधी काम नहीं होगा? दिल्ली सरकार सुनी नहीं, विरोधी है हमारे ये कानून। और धन का रेट मंडीकरण टूट गया तो 1100 रुपये तक बिकेगी, इसलिए दिल्ली जाना, मोदी को सुनाना है भी, यहाँ मोदी तक बात पहुंचानी है, भी गलत है ये कानून। सरदार जी, आप क्यों जाना चाहते हैं दिल्ली, जब सरकार कह रही है कि कानून जो है किसान विरोधी नहीं है और कोई काम किसान विरोधी नहीं होगा यहाँ पर? जब ये सारा अनाज अबानी अडानी में चला जाएगा और सरकार MSP अपनी खत्म कर देगी तो जिम्मेदार कहाँ बेचेगा? वो तो 1-2 साल रेट देगा, उसके बाद रेट नहीं देगा, वो तो 1 रुपया 2 रुपये किलो खरीदेगा। तो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? दिल्ली ये कानून हम वापस करवाना चाहते हैं। कुमार, आप इस वक्त दिल्ली जाकर ही होगा, क्या संभावित रूट है इनका दिल्ली का रुख करने के लिए? देखिए, ये पानीपत से निकले हैं और पानीपत से सीधा समालखा तक पहुंच चुके हैं, समालखा को क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद सीधा सोनीपत और मुरथल होते हुए सीधा सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे। जो नेशनल हाईवे है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिलहाल नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बाधित है और तमाम जो किसानों के ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलियां हैं, वो चल रही हैं। आपको तस्वीरें भी मैं कुमार, आपकी आवाज बीच में कट रही है, उसको हम ठीक करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका ये संभावित रूट क्या है, समालखा की तरफ आगे ये रुख कर रहे हैं, लेकिन ये टिकरी बॉर्डर पर हालात जो लगातार बिगड़ रहे हैं उसकी सीधी तस्वीरें भी इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। अब बहादुरगढ़ से आगे बढ़ते हुए ये टिकरी बॉर्डर की तरफ पहुंच चुके हैं और टिकरी बॉर्डर से आगे ये रुख करना चाहते हैं दिल्ली रोहतक रोड का। और यही वजह है कि दिल्ली के हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन सीमाएं सील करने के बावजूद पुलिस की सख्ती का कोई असर इन किसान प्रदर्शनकारियों पर नहीं हो रहा है। और यही वजह
वजह है कि हल्ला बोल की स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। बातचीत करने की पुलिस पहले इनसे कोशिश करती है, जब इतने पर भी नहीं माने तो टिकड़ी बॉर्डर पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। यहाँ देखिए हाथ जोड़कर उस किसान भाई से पुलिस वाले रुक कर रहे हैं कि वो पीछे की तरफ हट जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, लेकिन पुलिस की तरफ से सड़क को ब्लॉक करने के लिए जितने ट्रक, जितनी जेसीबी मशीन, जितने भी बैरिकेड्स लगाए गए उन्हें भी इन किसानों ने हटा लिया और खदेड़ते हुए आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान इन सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो बातचीत देखिए, ये संघर्ष अभी भी जारी है, दोनों तरफ से सभी हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इसलिए हाथ जोड़कर एक तरफ जहां किसान कह रहे हैं हमें दिल्ली जाकर अपनी बात रखने दीजिए, वहीं पुलिस मौके पर मौजूद हाथ जोड़कर ये कह रही है कि आप यहीं पर रुक जाइए और आगे जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए आपको आगे जाने से रोका जा रहा है। लेकिन संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, किसानों के प्रदर्शन को लेकर ये जो अनिश्चितता के हालात हैं उसी वजह से जगह जगह पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाताओं से इस बारे में अपडेट लें, सीधी तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले छोटा सा ब्रेक। Yeah, baby Paul.